एशियाई बाजार एक बार देख लेते हैं और इस वक्त जो शुरुआत हो रही है वो यहाँ पर काफ़ी मिलीजुली शुरुआत देखने को मिल रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त 80 अंक नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको बता दें कि आज एशियाई मार्केट में चीन और जापान के बाजार आज बंद रहेंगे, तो ये एक अपडेट आपके लिए। इसके अलावा कोरिया हांगकांग के बाजार को देखेंगे तो वो भी कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार देखिए इस वक्त करीब 1.5% से ज्यादा की वीकनेस दिखा रहे हैं और एक्सजीएक्स निफ्टी भी नीचे है करीब 0.5%। तो इस वक्त मूड और माहौल जो है ग्लोबल मार्केट का वो थोड़ा कॉशियस है और ऐसा ही कुछ हमने यूएस बाजार में भी देखा। वहां पर भी अभी आज फेड बैठक का फैसला आएगा तो दुनिया भर के बाजारों की नज़र इस वक्त कमेंट्री पर और किस तरह का फैसला आता है फेड की तरफ से इस पर टिकी हुई है। और उसके पहले हमने देखा कि बाजार में कमजोरी थी कल के दिन। फेड पॉलिसी के पहले अमेरिकी बाजार सभी इंडाइसेस 1 से 1.25% नीचे थे कल के दिन। आज जो अहम फैसला आएगा उसमें माना जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। 1-2 हाइक दिखेगा फेड की तरफ से, उसके बाद शायद वो पॉज ले, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे मंदी के संकेत भी आ रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में भी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो इसको भी कहीं ना कहीं फेड अपने कमेंट्री में आज शामिल करेगा और इसको लेकर क्या बयान आते हैं फिर इस पर भी हमारी नजर रहेगी। हम आपको बता दें कि ये लगातार 10वीं बार होगा जब ब्याज दरों में बढ़त दिखेगी फेड की तरफ से और 2007 के बाद अब ब्याज दर जो है वो अपने ऊपरी स्तर पे होंगी। तो ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पर ये डेटा दिखाई दे रहे हैं इस वक्त और लगातार हम देख रहे हैं कि एक हाइक फेड की तरफ से देखने को मिल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होगा आज के दिन, देर रात ये फैसला आएगा। इस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर टिकी हुई है। इसके अलावा यूएस मार्केट में देखें तो आप कई सारे इकोनॉमिक आंकड़े और नतीजे भी आएंगे। इसमें एडीपी जॉब डेटा जिसमें कि 1.33 लाख की बढ़त का अनुमान है, जो कि पिछले महीने से कम बढ़त होगी। यूएस सर्विसेज पीएमआई 53.7 रहने का अनुमान है, जो वहां पर की सुधार हम देखेंगे। इसके अलावा रीजनल बैंकों में जो गिरावट है वो लगातार बनी हुई है, जो कि एक बड़ा बैंकिंग संकट की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसको भी फेड कहीं ना कहीं वॉच कर रहा है कीनली और इसको लेकर क्या कमेंट आते हैं इस पर भी नजर रहेगी। हमने देखा कल की कॉप और जियोन जैसे जो बैंक थे वो अपने निचले स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और भी नतीजे आए। इसमें स्टारबक्स के नतीजे अनुमान से बेहतर थे, लेकिन गाइडेंस कमजोर थी, जिसके चलते हमने वहां दबाव देखा। फोर्ड के भी नतीजे अनुमान से बेहतर थे, लेकिन ईवी आउटलुक को लेकर कुछ दबाव दिखा, जिसके चलते हमने वहां पर भी गिरावट देखी। तो कुछ नतीजे अच्छे भी आए, लेकिन बाजार में सपोर्ट उससे ज्यादा कुछ मिला नहीं। अब आज सीवीएस हेल्थ, यम ब्रांड्स और स्पिरिट्स एरो सिस्टम जैसी कंपनियों के भी नतीजे आएंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। यूरोप के बाजार से भी जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के ही हैं। सभी इंडाइसेस करीब 1.25 से 1.5% टूटे कल के दिन। और अन्य संकेतों पर नजर डाले तो फेड बैठक के पहले हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स में नरमी आई है, डॉलर इंडेक्स में नरमी आई, सोना वापस से $2000 के ऊपर चला गया है और कच्चा तेल ये एक बड़ा देखिए अब बड़ी गिरावट यहाँ पर आई। कल 5% नीचे था और अपने 5 हफ्ते के निचले स्तर पर अब कच्चा तेल पहुंच चुका है। कल आपको ध्यान होगा हम आपसे डिस्कस भी कर रहे थे कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन की तरफ से बयान भी आया था कि 1 जून तक यूएस जो अपना डेट सीलिंग है वो टच करता हुआ नजर आएगा। तो अब और ये समय से पहले ऐसा हो रहा है तो शायद और कर्ज जुटाने की जरूरत पड़ सकती है यूएस सरकार को। इस तरह के कुछ कमेंट्री, डराने वाले बयान निकल कर आए हैं और इस डर की वजह से कच्चे तेल में प्रेशर हमने देखा। यूएस में डेट डिफॉल्ट की चिंता अब बढ़ रही है, जिसके चलते हमने कच्चे तेल में भी नरमी देखी। तो यहाँ पर किस तरह के डेवलपमेंट हो गए इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। डेट सीलिंग को लेकर क्या फैसला आता है ये भी हम इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। तो ओवरऑल इस वक्त बाजार वेट एंड वॉच स्थिति के मोड में है और फेड का फैसला ये काफी अहम आने वाला है। कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी जिस पर कि आज हमारी नजर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच एफआईएस की तरफ से किस तरह के अपडेट आ रही है बार ये भी समझ लेते हैं और उसके बाद हम मार्केट एक्सपर्ट से समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में अगर देखें तो एफआईएस की तरफ से 390 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है। घरेलू निवेशकों ने 1997 करोड़ की खरीदारी की है, तो यहाँ से काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इस वक्त डीआईएस की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में 1980 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में बड़ा आंकड़ा है बिकवाली का 15,940 करोड़ के आसपास का।
ठीक है, तो ये क्यूज आज के लिए क्या किस तरह के संकेत आ रहे हैं इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए, एक बार ये समझ लेते हैं इनको आज के लिए कैसे रीड करना चाहिए और क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये बताने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, जिस तरीके से मार्केट का टोन है, नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है और कल का सेशन भी ठीक ठाक ही मैं कहूंगा, जिस तरीके से हमने क्लोज कर पाए करीब आधे % गेन के साथ। बट अब मुझे लग रहा है पूजा 18,118,200 का जो बैंड है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट रेस्ट कर सकता है और क्योंकि इम्पोर्टेंट इवेंट भी है तो उसका रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आज का डे कंसोलिडेशन का होगा, बट टोन पॉजिटिव रहेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको डिप करीब 18,060 के अराउंड पे अगर आपको एक डिप मिलता है तो वहां पे लॉन्ग के लिए देखिए 17,940 दूसरा सपोर्ट होगा, वही आपका स्टॉप लॉस होगा। वहीं पे 18,210 से लेकर 340 का जोन, ये ऊपर पे आपका रेजिस्टेंस को डायरेक्ट करता हुआ नजर आएगा। बैंकिंग ने देखिए काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है, अभी भी कल के सेशन में भी हमने देखा कि पॉजिटिव टोन के साथ ही बंद हुआ। बट मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम फेड आउट होगा, तो यहाँ पे भी आपको डिप का ही वेट करना है। उससे पहले आपको सीएमपी पे आपको इनिशिएट नहीं करनी चाहिए पोजीशन। और 4300 42,800 का जो बैंड है उसके बीच में आपको डिप मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 43,600 43,800 तक के टारगेट के लिए। बिल्कुल। तो 6 दिन से लगातार चल रहे थे, हमने देखा भारतीय बाजार, कल भी शानदार तेजी थी, लेकिन अब यहाँ से कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ग्लोबल इवेंट्स भी काफी सारे होंगे, तो उस लिहाज से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर नजर रखिए। कोई डिप आता है वहां पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। अच्छी बात यह है कि ओवरऑल जो टोन है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है बाजार का। अजीत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? भी अक्रॉस सेक्टर आपको जिस तरीके से पार्टिसिपेशन इंप्रूव हुई है, उम्मीद यही है कि ये टोन कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि कल ओएनजीसी में आपने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ, तो वहां पे आप देख सकते हैं लॉन्ग पोजीशन 170 तक के टारगेट, 161.5 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे मारुति का पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं हुआ है ऑटो पैक में, वहां पे एक बेस फॉर्मेशन के बाद अब कल के सेशन में एक मूव देखने को मिला, तो वहां पे कंटिन्यूशन होना चाहिए उस मूव का। तो नियर टर्म में करीब 89-80 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं यहाँ पे, तो 8640 के स्टॉप के साथ मारुति को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो मारुति पर नजर रखिए। इसके अलावा ओएनजीसी भी अच्छा लग रहा है। इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी की राय अजीत की तरफ से। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए, बाजार पर भी और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी आपको अभी बताए। आगे और भी इस तरह के आइडियाज हम शेयर करेंगे, लेकिन चलिए अब क्विक